Hello students, today we are reading from page 201, right? It's a flow of charges inside the wire. अब वायर के अंदर चार्जेस कैसे मूव करते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम बताया आपको इसी टॉपिक में कि ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, एक हाई पोटेंशियल पे होता है हमेशा, एक लो पोटेंशियल पे होता है। तो यहाँ से चार्जेस मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था करंट कहाँ से मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट होता क्या एक्चुअल में, पॉजिटिव चार्जेस का मूव करना कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। अगर नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरफ। तो फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर, जो आपकी बुक की हेडिंग है। अब जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, राइट। मतलब बहुत फास्ट मूव करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली लाइट की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ये देखिए, ये एक चार्ज पड़ा हुआ है कहीं पर, दिख रहा है आपको, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ये किसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, इसको इस पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट ए है, यहाँ तक लाना है। यहाँ से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी पे चार्ज, from infinity to a fixed point is called electric potential, right? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, ये एक फिक्स पॉइंट है ए, ये एक फिक्स पॉइंट है बी। इस फिक्स पॉइंट ए के ऊपर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को यहाँ से इस फिक्स पॉइंट बी तक लाना है, यहाँ तक। तो एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नाम से क्लियर है, डिफरेंस मीन्स एक हाई पोटेंशियल पे है, एक लो पोटेंशियल पे है, तो हाई से लो की तरफ लाना है। कभी आपने ट्यूबलाइट जलते हुए देखी है, तो आप ट्यूबलाइट एकदम से जलाओगे ना, तो क्या होगा, एकदम से लाइट फ्लो करती है बहुत फास्ट स्पीड पे, जो आपको दिखती भी नहीं है, नेग्लिजिबल स्पीड पे। वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है, एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। तो ऐसे लाइट एकदम से मूव करती है। तो जब ये मूव करती है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो अगर मैं कहूँ पोटेंशियल जनरेट, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है तो आप कौन सी डिवाइस लोगे, एक सेल ले सकते हो, बैटरी भी यूज कर सकते हो, सेल या बैटरी में से कुछ भी यूज कर लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में मेन डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चार्ज है वो इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट पे आता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट पे आता है, right? So I have written here the definitions. You can also write. Electric potential, it is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point. Or electric potential, it is the work done in bringing a unit positive charge from a fixed point to another. ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डोनेट किससे करते हैं, V से। V वोल्टेज भी बोलते हैं जिसको आप, यानी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन। वर्क डन बोला मैंने, दैट मीन्स W। किसको लाना है, चार्ज को। चार्ज को किससे डोनेट करते हैं, Q से। तो W अपॉन Q क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन Q। समझ आ गया कैसे, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट। आई हैव रिटन हियर V इज इक्वल टू W बाय Q। नेक्स्ट देखिए, potential difference between the two points is the work done upon charge, V is equal to W upon Q. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्ट। अब देखो वोल्टेज ही बोलते हैं इसको, वोल्टेज बोलते हैं तो यूनिट भी वोल्ट है, इसका कितना नाम सिमिलर सा है, वोल्टेज का वोल्ट, ठीक है। तो इसका यूनिट है वोल्ट। अब वोल्ट क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि इसको साइंटिस्ट किसने, एलेजेंड्रो वोल्टा ने, जो इटालियन फिजिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था पहली बार, उसी के नाम पे इसका यूनिट वोल्ट हो गया। अब एक वोल्ट को डिफाइन करते हैं। वोल्ट कैसे डिफाइन होगा, वर्क डन कितना है, 1 जूल
और चार्ज कितना है 1 कूलम। 1 जूल अगर काम हो 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए तो वोल्टेज कितनी होगी 1 वोल्ट, राइट। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज when work done is 1 joule in bringing 1 coulomb of charge from a fixed point to another fixed point, then voltage is said to be 1 volt. Next page पे दिया हुआ 1 volt is the potential difference between the 2 points if the current carrying conductor, if 1 joule of work is done in move 1, अगर 1 जूल वर्क जो है वो डन हो रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यहां से लिख लेना when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point, then voltage is said to be 1 volt। ठीक है, तो 1 वोल्ट क्या हुआ 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है जी, इसका रेजिस्टेंस हाई है इसलिए इसको हमेशा पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। कूलम मीन्स क्यू गिवन है आपको, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग वोल्टेज, वोल्टेज भी गिवन है, वी भी गिवन है, डब्ल्यू भी, क्यू भी, तो डब्ल्यू निकालना है। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला होता है। वी कितना है 12 और डब्ल्यू मिसिंग है, चार्ज 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू 24 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, मैंने आपको बताया था सेल भी यूज कर सकते हो और बैटरी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई है आपको, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from fixed point to another fixed point, then voltage is said to be 1 volt. Same definition यहाँ लिखनी है आपको। How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery? अब वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो वर्क डन क्या होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, W इज इक्वल टू वी क्यू, 6 इंटू 1 6 जूल्स, राइट। ये थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर था। उसके बाद है सर्किट डायग्राम। जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स यूज होते हैं सभी कंपोनेंट्स में, उनको रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है। जैसे सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक बड़ा डंडा और एक छोटा, बड़े वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला नेगेटिव। बैटरी को ऐसे ऐसे ही कई सेल्स को मिला के बैटरी बन गई। की को कैसे, स्विच ओपन, अगर यहाँ पर डॉट नहीं लगी दैट मीन्स सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, स्विच ऑफ है इस टाइम, यानी सर्किट ओपन है, क्लोज नहीं है। ओपन है सर्किट का मतलब क्या होगा कि सर्किट का कनेक्शन खुला हुआ है, और अगर डॉट लगी हुई है तो सर्किट क्लोज्ड है, अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इसमें करंट फ्लो करेगा। ये है वायर का जॉइंट, ये 2 वायर्स को अगर जॉइंट हो रहा है तो हम डॉट से शो करते हैं। एक वायर दूसरी वायर के ऊपर से क्रॉस कर रही है, ये एक वायर है, ये ऐसे क्रॉस करके दिखाओगे। ठीक है, ये सिंबल है आपका, क्रॉसिंग होगी वायर्स की। बल्ब का सिंबल ये वाला या ये वाला बना सकते हो। रेजिस्टेंस को ऐसे कर्व्ड लाइन से शो करोगे। और ये है रियोस्टार्ट। रियोस्टार्ट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंट। जैसे आपका एक बॉक्स टाइप एक बना होता है, ये बॉक्स बना होता है, उसमें बहुत सारी चाबियां लगी, जैसे बाइक में चाबी लगाते हो वैसे उसमें बहुत सारी चाबियां लगी होती है बॉक्स में। उन चाबियों के साथ लिखा होता है कितने ओहम की चाबी है, 5 ओहम, 10 ओहम, 20 ओहम। ओहम इसका यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो आप वहां पर अगर आपको 5 ओहम का पहले रेजिस्टेंस भेजना है सर्किट में, तो आप 5 वाली की को निकाल दो, 10 भेजना तो 10 वाली की को निकाल दो, 15 का चाहिए तो 5 और 10 दोनों को निकाल दो। तो इस तरह से आप बार बार उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसलिए उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टार्ट बोलते हैं। इसके सिंबल 2 तरह से है, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। A फॉर एमीटर, एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और V फॉर वोल्ट मीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके सारे सिंबल्स हैं, यहाँ तक पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ओम्स लॉ कराती हूँ।